प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप अपने ऊपर ध्यान रखें। बच्चों, लेसन 9 आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ पढ़ाया जा रहा है। तो अभ्यास के प्रश्न बताया जा चुका है। आज स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर कराना है। तो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में स्वाध्याय के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। तो पूरा वीडियो आपको केयरफुल होकर के सुनना है और जो होमवर्क देंगे फेयर नोट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। नकारात्मक विचारों के कुप्रभावों की चर्चा कीजिए। नकारात्मक विचार यानी निगेटिव सोच। अगर आपके मन में निगेटिव सोच है तो कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस पर असर पड़ता है, उस कार्य की सिद्धि मुश्किल है। तो नकारात्मक विचारों के कुप्रभावों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, किसी भी काम की सफलता या असफलता का आधार हमारे सोच विचार पर निर्भर करता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो कार्य शुरू करने से पहले ही हम असफल होने लगते हैं। ये असर पड़ता है। अगर नकारात्मक विचार है तो कार्य शुरू होने से पहले ही जो है असफलता दिखने लगती है। अगर सकारात्मक सोच है तो कार्य शुरू करते ही जो है सिद्धि दिखने लगती है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। दूसरा प्रश्न है, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। करेक्ट कर लेने का, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता, समझाइए। तो सकारात्मक सोच ही अपनी सही संपत्ति है। सकारात्मक सोच ही अपनी सही दौलत है। सकारात्मक विचार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लगातार चिंतन करके ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रखकर ही विजय संभव है। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं अकेले नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की जो है करुणा, ईश्वर का साथ भी आपके साथ है, ईश्वर की कृपा भी आपके साथ है। तो वापस सुनिएगा, सकारात्मक सोच ही अपनी सही संपत्ति है, सही दौलत है। सकारात्मक विचार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक सोच को जो है, आपकी सोच सकारात्मक हो, माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लगातार चिंतन करके ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रखकर ही विजय संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोनवेल ने अपने जनरल को क्या सलाह दी थी। स्टोनवेल ने अपने जनरल को सलाह देते हुए कहा, अब आपको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, कही हुई बात इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपना सलाहकार मत बनाइएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर, लेखक के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने की सीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, ये थोड़ा बड़ा उत्तर है, लेकिन आपको लिखना है आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ हैं। तो पेज नंबर 45 लास्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। ये 7 सीढ़ियाँ दिया है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर रहा। क्वेश्चन नंबर 2,
उदाहरण के अनुसार भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सफल का सफलता, तो इसमें जो है प्रत्यय आपको जोड़ना है, भाव दशावस्था का बोध होना चाहिए। तो स्वच्छ स्वच्छता, स्वच्छ का भाववाचक संज्ञा स्वच्छता। आवश्यक का आवश्यकता, दक्ष का दक्षता, योग्य योग्यता, क्वालिफिकेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। जड़ का जड़ता, जड़ का जड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड लिखना है। स्वीकार अस्वीकार, एक्सेप्ट का रिजेक्ट होता है, तो यही स्वीकार का अस्वीकार। अपना, अपना का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द पराया। अनुकूल का प्रतिकूल। प्रगति पतन, प्रगति प्रोग्रेस, पतन यानी खत्म होना, नष्ट होना। जय पराजय। जड़ का चेतन, जैसे जड़ निर्जीव सजीव, तो जड़ का चेतन हो जाएगा अपोजिट वर्ड। और उन्नति का अवनति। लास्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास शब्द में विश्वास के पहले आत्म उपसर्ग लगा हुआ है, उसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के पहले आत्म उपसर्ग लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद आता है। तो आत्म उपसर्ग लगाना है, जैसे आत्म परिचय, आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन, आत्मकथन, और लास्ट वर्ड है आत्मबोध। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा पाठ 9 स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर जो भी हमने बताया समझाया फेयर नोट में लिखना है। अब अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है भूख। एक कहानी है, आपको घर पे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पाठ 10 का स्वाध्याय अभ्यास में जो भी प्रश्न है करवा देंगे। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।